वेलकम टू किंग्स इंजीनियरिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं यूनिटी 3D के रिलेटेड, वो है लाइफ साइकिल। अब ये पहले समझ लेते हैं कि लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट क्यों है, और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यहाँ पे इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आप लाइफ साइकिल सीख रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेस है। इवन हम कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आगे जाके कवर करेंगे जिसमें मैं आपको इस वीडियो का रेफरेंस दूंगा। चलिए पहले जान लेते हैं कि लाइफ साइकिल क्यों होती है और इसके एक्चुअल गेम डेवलपमेंट में कहाँ पे यूज आते हैं, और कोई भी अगर हमारा सॉफ्टवेयर है तो उसमें लाइफ साइकिल क्या होता है ये हम पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखिए बेसिकली जब कोई भी एक एप्लीकेशन या वेबसाइट या हो सकता है कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो उसका एक फ्लो होता है। आप कोई भी एक आइकन के ऊपर क्लिक करते हो या आप कोई भी एक आइकन के ऊपर डबल क्लिक करते हो तो वो ओपन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद उसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है और उस लाइफ साइकिल के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस यानी क्या होते हैं? मेथड्स होते हैं। उनका एक सीक्वेंस होता है कि पहले ये कॉल होगा फिर उसके बाद ये मेथड कॉल होगी। आप क्या कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और उन एक्शन की हेल्प से आप लोग एक अच्छा एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। मतलब आप उन सीक्वेंस की हेल्प लेके अलग अलग पैरामीटर्स यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों को आप यहाँ पे अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं यूनिटी के अंदर ये लाइफ साइकिल क्या होती है। अब यूनिटी की लाइफ साइकिल स्टार्ट करते ही हमें पहला क्वेश्चन आता है कि मोनो बिहेवियर क्या है। देखिए जब मैं इस गेम के अंदर हूँ, मैं यहाँ पे प्ले के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरी गेम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। गेम रनिंग मोड में आएगी। रनिंग मोड में आते ही यहाँ पे जो फंक्शन हम लोगों ने लिखे वो सब चीज़ें यहाँ पे कॉल होगी अगर हम लोगों ने कुछ फंक्शन लिखे हैं तो। देखिए वैसे भी मैं ये वीडियो एंड में बता रहा हूँ, ट्यूटोरियल के एंड में, क्योंकि मैं चाहता था कि आप थोड़ा सा फेमिलियर हो यूनिटी के साथ। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा फेमिलियर हो यूनिटी के साथ या फिर अगर नहीं भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पे पॉइंट्स कवर करेंगे और आपको इजीली यहाँ पे समझ में आएंगे। बस आपको थोड़ा सा अटेंशन देना है। अब मैंने यहाँ पे गेम प्ले किया, इसके अंदर बहुत सारी स्क्रिप्ट मैंने हो सकती है कि अटैच की हो या क्रिएट की हो। जैसे यहाँ पे लाइफ साइकिल करके एक स्क्रिप्ट मैंने क्रिएट किया, सिंपल एक स्क्रिप्ट मैंने क्रिएट किया है, उसका नाम मैंने लाइफ साइकिल दिया है। इसको मैं क्या करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करके गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये स्क्रिप्ट यहाँ पे मेरे गेम में आ चुकी है, तो इसके अंदर जो भी फंक्शंस होंगे वो कॉल हो जाएंगे वंस हमारे गेम यहाँ पे प्ले मोड में आ जाएगी। देखिए जब इस लाइफ साइकिल स्क्रिप्ट को मैं ओपन करता हूं तो यहाँ पे आपको एक चीज मिलेगी, मोनो बिहेवियर, जो कि एक्सटेंड की गई है। मतलब लाइफ साइकिल जो क्लास है उसको एक्सटेंड किया है किससे? मोनो बिहेवियर से। तो ये मोनो बिहेवियर क्या है? और फर्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज मोनो बिहेवियर। तो आपको ये चीज बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनो बिहेवियर बेसिकली एक बेस क्लास है, बेस क्लास है जिससे हमें बाकी की जो भी प्रॉपर्टी यूनिटी के अंदर लगती है वो यहाँ पे मोनो बिहेवियर हमें प्रोवाइड करवा देता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मोनो बिहेवियर क्या है ये तो समझ गए होंगे, ठीक है। अब मोनो बिहेवियर की हेल्प से आप सभी डिराइव्ड प्रॉपर्टी यूनिटी के अंदर मॉडिफाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ये तो ठीक है। अब ये जो मोनो बिहेवियर ना, यही हमें एक यूनिटी लाइफ साइकिल प्रोवाइड करवाता है। मतलब कि प्री डिफाइन जो हमारा मेथड्स ऑफ एग्जीक्यूशन है वो हमें यहाँ पे मोनो बिहेवियर प्रोवाइड करवाता है। चलिए मोनो बिहेवियर आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा, आप इंटरव्यू में आराम से बता सकते हैं कि मोनो बिहेवियर क्या है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे ये आती है कि यूनिटी लाइफ साइकिल और उनका यहाँ पे सीक्वेंस। तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मैंने मोनो बिहेवियर का एक डेफिनेशन लिखा है शॉर्ट में आपको समझने के लिए, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूशन लिखा है, जो कि एग्जीक्यूशन हमें यूनिटी के अंदर मिलता है, एक क्लास के अंदर हमें इसका एग्जीक्यूशन हमें मिलता है और इस एग्जीक्यूशन के हेल्प से हम लोग गेम के अंदर बहुत चीजें मॉडिफाई, अपडेट और बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। चलिए अगर यूनिटी लाइफ साइकिल की ऑर्डर आपको पूछी जाएगी तो आप बताओगे अवेक, देन ऑन एनेबल, ऑन एप्लीकेशन पॉज, इज एप्लीकेशन फोकस, यहाँ पे ट्रू रिटर्न होता है। देन यहाँ पे स्टार्ट, फिक्स अपडेट, देन अपडेट, लेट अपडेट, ऑन जीयूआई। ये कुछ 14 यहाँ पे बेसिक मेथड्स है जो यूनिटी के अंदर कॉल होने वाले हैं और इन सबको हम वन बाय वन देखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नोट्स मैंने आपके लिए रखे हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको मोनो बिहेवियर का कुछ नोट आपको मिलेंगे, ये पूरा पीपीटी में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप इनको भी रीड करना चाहते हो तो वो भी बेटर है। आपको यहाँ पे अगर रिवाइज करना है बाद में जाके 2-3 हफ्ते हो गए या फिर 1 महीना 2 महीना, तो आप इजिली रिवाइज कर पाओगे और इजिली आप यहाँ पे समझ पाओगे। चलिए पहले जान लेते हैं अवेक मेथड क्या होती है। देखिए मैंने एक स्क्रिप्ट क्रिएट करी और वो स्क्रिप्ट यहाँ पे लाइफ साइकिल के अंदर आ गई है। मोनो बिहेवियर मैंने बताया आपको क्या है, एक्सटेंड की गई है, क्यों एक्सटेंड किए गए वो भी मैंने बताया। यहाँ पे आपको 2 मेथड ऑलरेडी मिलेंगी। जैसे आप एक स्क्रिप्ट क्रिएट करते हो तो ऑटोमेटिक ये टेम्पलेट आपको क्रिएट करके देती है और यहाँ पे 2 मेथड मिलती है, उनका कुछ डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे मिलता है। स्टार्ट मेथड इज कॉल्ड बिफोर द फर्स्ट फ्रेम, अपडेट इज कॉल्ड वंस पर अ फ्रेम। तो ये चीजें आपको यहाँ पे समझनी होगी, हम हर एक चीज को यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। अगर आप डीबग लिखते हो स्टार्ट मेथड के अंदर, जो कि कुछ इस तरह से लिखा जाता है यूनिटी के अंदर, debug.log, और इसके अंदर अगर आप लिखते हो स्टार्ट कॉल्ड
और इसको अगर क्लोज करते हो, ठीक है, इसको क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे यूनिटी के अंदर आना है एंड देन इसको रन करना है। लेकिन रन करने से पहले एक चीज याद रखना, जो आपकी स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर अटैच होनी चाहिए, तभी आपका यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा। तो मैं यहाँ पे प्ले के ऊपर करता हूँ। प्ले जैसे यहाँ पे करूंगा, आप देखना कंसोल के अंदर एक डीबग हमें मिलेगा और जो डीबग हमें बताएगा स्टार्ट कॉल्ड। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट कॉल्ड प्रिंट हुआ है। तो आपको ये तो पता लगा होगा कि हमने जब प्ले बटन के ऊपर क्लिक किया, स्टार्ट मेथड कॉल हुई, स्टार्ट मेथड कॉल होने से हमें यहाँ पे एक डीबग मिला। लेकिन अगर आप एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर देखते हो यूनिटी लाइफ साइकिल के अंदर के जो मेथड्स है, तो सबसे पहला अवेक कॉल होता है और यहाँ पे स्टार्ट भी कॉल हो रहा है। अगर आप देखते हो गेम मैंने प्ले किया तो यहाँ पे स्टार्ट प्रिंट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट तो प्रिंट हुआ और यहाँ पे पीपीटी के अंदर अवेक भी मैंने बताया है कि कॉल होता है। चलिए अवेक यहाँ पे कॉल करके देखते हैं, चलिए ठीक है। मैं यहाँ पे अवेक कॉल कर रहा हूँ, मैंने वॉइड लिखा अवेक एंड अवेक मेथड मेरे यहाँ पे इंटर हो चुकी है। मैं यहाँ पे डीबग लिखूंगा, देन यहाँ पे लॉक, इसके अंदर मैं लिखूंगा अवेक कॉल्ड। अब देखिए, अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है वो चीज़ देखिए पहले, फिर हम लोग उसको डेफिनेशन वाइज भी देखेंगे। तो यहाँ पे प्रिंट हुआ है हमारा अवेक और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट हुआ है स्टार्ट। आपको लगा होगा यहाँ पे अवेक मेथड हमने पहले लिखी है इस वजह से वो आई है, तो ऐसा नहीं है। ये प्री डिफाइंड रहता है एग्जीक्यूशन कौन सा पहले होगा कौन सा सेकेंड टाइम होगा। अगर मैं यहाँ पे अवेक सेकेंड टाइम लिखता हूँ, वैसे फर्क तो नहीं पड़ता कोडिंग के अंदर कौन सी मेथड कहीं पे भी कॉल हो। जैसे आपको पता होगा कि हर एक चीज़ का लाइफ साइकिल होता है। अगर आप .NET सीख रहे हो तो वहाँ पे मेन मेथड ही पहले कॉल होते हैं, उस तरह से अगर इसको भी हम रन करके देखते हैं तो अवेक ही यहाँ पे फर्स्ट प्रिंट होने वाला है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैं एप्लीकेशन अगेन रन कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे अगेन एप्लीकेशन रन होने के बाद भी अवेक यहाँ पे प्रिंट हुआ है। तो हमें यहाँ पे बेसिक डिफरेंस क्या पता चला कि ये जो एग्जीक्यूशन होता है ये प्री डिफाइन होता है मेथड्स का, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला जो कॉल होता है वो होता है अवेक। अवेक इज कॉल्ड व्हेन एप्लीकेशन इज स्टार्टेड। एज हम लोगों ने रन के ऊपर क्लिक किया, अवेक हमें कॉल हो गया। अब इसके और एक प्रॉपर्टी होती है कि अवेक पूरे लाइफ साइकिल में, पूरे स्क्रिप्ट के लाइफ साइकिल में बस वन टाइम कॉल होने वाली है। अगर आप इसको डिसेबल करते हुए, यानी कि अगर आपने गेम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डिसेबल किया, ठीक है, और फिर एनेबल किया, तो भी यहाँ पे अवेक कॉल नहीं होगा। अवेक यहाँ पे एक ही बार कॉल होगा, ठीक है। पूरे लाइफ साइकिल के अंदर जब तक एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय नहीं होता है, जब तक गेम ऑब्जेक्ट आपका डिस्ट्रॉय नहीं होता है, तब तक ये एक ही बार कॉल होगा। उसके अंदर आप यहाँ पे स्क्रिप्ट को एनेबल करो, डिसेबल करो या फिर से रीइनिशिएट करवाओ, आपका अवेक कॉल नहीं होने वाला, ठीक है। तो अवेक जो होता है वो हम लोगों ने देख लिया। तो अवेक का यूज़ किस लिए किया जाता है? तो अवेक का कुछ ऐसे पैरामीटर्स अगर आपके गेम के अंदर स्टोर करके रखने हैं जो प्री डिफाइंड रहेंगे, उसी के साथ कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ आपको रखनी है, जैसे कि सेटिंग्स की तरह कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको रखनी है जो प्री डिफाइंड रहेगी आपके गेम के अंदर, तो वो आप अवेक मेथड के अंदर डिक्लेयर कर सकते हो। उन वेरिएबल्स को आप अवेक मेथड के अंदर डिक्लेयर कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं ऑन एनेबल। तो चलिए ऑन एनेबल को भी मैं यहाँ पे ऊपर ही यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। इस अवेक को मैं यहाँ से पहले ऊपर लेके जाता हूँ। अवेक हमारा यहाँ पे फर्स्ट कॉल हुआ। अब मैं यहाँ पे ऑन एनेबल मेथड लूँगा, इसको डीबग करके देखते हैं तो इसकी भी प्रॉपर्टी हमें समझ में आएगी। देखिए अगर आप यहाँ पे ऑन एनेबल को देखते तो ऑन एनेबल जस्ट आफ्टर अवेक के बाद कॉल होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन एनेबल कॉल्ड, इसको यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। तो ये अगर जस्ट अवेक के बाद कॉल हो रही है तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो वो चीज़ भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे ऑन एनेबल मेथड नाम ही बता रहे कि जब आपकी गेम का कोई भी ऑब्जेक्ट एनेबल हो जाएगा तो वो यहाँ पे ऑन एनेबल कहलाएगा। यानी कि एक स्क्रिप्ट आपने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर रखी है, उस स्क्रिप्ट को आप एनेबल करोगे तो आपका ऑन एनेबल मेथड कॉल हो जाएगी। यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूशन हमारा हो चुका है। देखिए अवेक कॉल्ड हुआ, उसके बाद ऑन एनेबल कॉल्ड हुआ और स्टार्ट मेथड यहाँ पे कॉल्ड हो चुकी है। अब मैं लाइफ साइकिल स्क्रिप्ट को डिसेबल करता हूँ, ठीक है। अब मैंने अगेन इसको एनेबल किया तो आप यहाँ पे देखिए कौन सी मेथड रिपीटेड प्रिंट हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑन एनेबल जो मेथड है वो यहाँ पे रिपीट प्रिंट हुई है। जितनी बार इसको आप ऑफ करोगे एंड देन अगेन ऑन करोगे या फिर इस गेम ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे ऑफ करोगे और ऑन करोगे तो आपका यहाँ पे ऑन एनेबल कॉल होने वाला है। देखिए यहाँ पे 3 टाइम मैंने किया तो 3 टाइम यहाँ पे कॉल हो चुकी है। तो बेसिक डिफरेंस आपको यहाँ पे पता चला होगा कि अवेक एंड ऑन एनेबल के अंदर क्या होता है। तो ऑन एनेबल मेथड कहाँ पे यूज की जा सकती है? देखिए जहाँ पे आपको पैरामीटर को रीस्टार्ट करना है, जहाँ पे भी आपको पैरामीटर रीसेट करने हैं, वहाँ पे ऑन
एनेबल को किया जाता है। ऐसे वेरिएबल्स जो हमें रीसेट करने की जरूरत पड़ती है वो ऑन एनेबल के अंदर यूज किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं यूज केस आपको बता रहा हूँ वो इंटरव्यू में 100% पूछ लिया जाता है, क्योंकि उनको जस्ट एग्जीक्यूशन या जस्ट लाइफ साइकिल पता होना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एप्लीकेशन का फ्लो भी यहाँ पे पता होना चाहिए, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलिए ऑन एनेबल यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट मेथड हम लोग देखने वाले ऑन एप्लीकेशन पॉज और इज एप्लीकेशन फोकस। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आते हो, यहाँ पे अगर आप लिखते हो ऑन एप्लीकेशन पॉज, तो ये एक मेथड के अंदर एक वेरिएबल हमें रिटर्न करता है फॉल्स और ट्रू। तो जब आप एक बटन के ऊपर क्लिक करते हो, ठीक है, इस रन बटन के ऊपर क्लिक किया, इसका मतलब आपकी गेम प्ले मोड में आ चुकी है, आपका जो यहाँ पे एप्लीकेशन पॉज है वो हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आपका एप्लीकेशन रनिंग स्टेट में आ चुका है। इसको अगर आप यहाँ पे प्रिंट करके देखते हो तो आपको इसका आउटपुट मिलेगा। तो दो मेथड हम लोग बेसिकली यहाँ पे देखने वाले हैं, ऑन एप्लीकेशन पॉज और इज एप्लीकेशन फोकस। तो यहाँ पे मैंने ऑन एप्लीकेशन फोकस लिखा है, बेसिकली ये इज एप्लीकेशन फोकस नहीं होता है, ये ऑन एप्लीकेशन फोकस होता है। मैं इसको रीनेम करता हूँ, ऑन एप्लीकेशन फोकस है यहाँ पे मैंने किया है। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखेंगे। देखिए ऑन एप्लीकेशन पॉज हमारा आना चाहिए फॉल्स, तो मैं यहाँ पे डीबग लिखूंगा, स्टेटस ऑफ पॉज प्लस यहाँ पे पॉज में लिख देता हूँ। ये जो वैल्यू यहाँ पे इस मेथड के अंदर मिलने वाली है वो इसी मेथड को मैं यहाँ पे इस एप्लीकेशन फोकस के अंदर डालता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पॉज की जगह पे हम उसका फोकस चेंज करेंगे। तो फोकस क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए ये दो मेथड्स यहाँ पे हो चुके हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ यूनिटी के अंदर, इस एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे रन करूँगा। जो हमारा एग्जीक्यूशन था, पहले यहाँ पे प्रिंट होगा हमारा अवेक, फिर ऑन एनेबल, फिर स्टेटस ऑफ पॉज इज फॉल्स, मतलब हमारा जो एप्लीकेशन पॉज मोड में था वो यहाँ पे फॉल्स हो चुका है। देन यहाँ पे आया ऑन एप्लीकेशन फोकस ट्रू, यानी कि हमारा फोकस यहाँ पे ट्रू हुआ, मतलब जैसे हमारा एप्लीकेशन फोरग्राउंड में आया, हमारे स्क्रीन के ऊपर रेंडर होना स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पे उसका फोकस यहाँ पे ट्रू हुआ। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं एप्लीकेशन को मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है, और फिर यहाँ पे एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन फोकस प्रिंट से प्रिंट होगा। क्यों यहाँ पे? क्योंकि हम लोगों ने एप्लीकेशन हमारा फोकस जो था वो यहाँ पे फॉल्स हुआ। ठीक है, और फिर जब हम लोगों ने यहाँ पे अगेन आए तो यहाँ पे उसका फोकस ट्रू हुआ, तो वो हमें यहाँ पे प्रिंट होके मिलेगा और यहाँ पे मिल भी रहा है। तो आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी कि ऑन एप्लीकेशन पॉज कॉल होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम क्रिएट होगी और फर्स्ट फ्रेम क्रिएट होने के बाद ऑन एप्लीकेशन फोकस यहाँ पे ट्रू हो जाएगा और फिर जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है स्टार्ट मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम स्टार्ट के ऊपर। देखिए अभी ये जो ऑन एप्लीकेशन फोकस और पॉज ये चीज़ें मैंने जो बताई आपको, वो किस लिए यूज होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने कोई अगर एक वीडियो का एप्लीकेशन बनाया है जहाँ पे आप फोरग्राउंड में जाते हो, मतलब आप एप्लीकेशन को मिनिमाइज करते हो, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है कि हमें एक एपीआई कॉल करके बताना पड़ता है कि यूजर ने अभी तक 20 मिनट तक वीडियो देखी है, तो उस टाइम को आप स्टोर करो, जिससे क्या होगा कि अगले टाइम जब यूजर आएगा तो उस यूजर को वहां से ही आगे का कंटिन्यू वीडियो हम लोग दिखा सकते हैं। या अगर गेम के अंदर हो तो आप वो चीज़ यहाँ पे फॉलो कर सकते हो कि आप पूरा का पूरा गेम डिस्ट्रॉय करो, क्योंकि आपके फ़ोन के ऊपर का लोड कम आना चाहिए। और जैसे यूजर अगर फिर से अगर स्टार्ट करता है एप्लीकेशन को, तो उसी स्टेज को आप स्टोर करके रखो प्रीफैब से या कहीं पे भी, और वहाँ से गेम को आप स्टार्ट करो। इसलिए ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे यूज़ में आती है, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं फोकस हमारा लूज हुआ है, हमारा एप्लीकेशन रनिंग स्टेट में है, पॉज स्टेट में है, और उसके डिपेंडिंग हम यहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट मैंने ऑलरेडी बताया कि जब भी फर्स्ट फ्रेम क्रिएट होती है उससे जस्ट पहले यहाँ पे स्टार्ट कॉल हो जाता है। तो ये जो स्टार्ट है ना, इसके कुछ और भी यहाँ पे पॉइंट्स है। देखिए स्टार्ट जो है वो हमारा एप्लीकेशन जब एनेबल रहेगा, मतलब हमारी स्क्रिप्ट जब एनेबल रहेगी तभी कॉल होगा। अगर मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट के ऊपर अगर डिसेबल करता हूँ, ठीक है, मैं पहले प्ले मोड से बाहर जाता हूँ, स्क्रिप्ट को यहाँ पे डिसेबल करता हूँ। अब इस स्क्रिप्ट को डिसेबल करने के बाद अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखना यहाँ पे स्टार्ट प्रिंट नहीं होगा। आपको ये पता है स्टार्ट कब प्रिंट होगा? पहले जो 4 एग्जीक्यूशन के मेथड्स मैंने बताया वो हो गए और फिर यहाँ पे स्टार्ट प्रिंट होगा, लेकिन स्टार्ट यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि स्टार्ट यहाँ पे प्रिंट होगा अगर स्क्रिप्ट यहाँ पे आपकी एनेबल है तो। और स्क्रिप्ट एनेबल होने के साथ ही इसकी और एक कंडीशन आती है, ये स्क्रिप्ट के पूरे लाइफ साइकिल में 1 टाइम ही कॉल होगा। अगर आप इसको अगेन डिसेबल करते हो, अगेन एनेबल करते हो, तो स्टार्ट अगेन कॉल नहीं होने वाला। ऑन एनेबल यहाँ पे अगेन कॉल होगा, ऑन डिसेबल यहाँ पे जैसे डिसेबल करते तब भी कॉल होगा, ऑन एनेबल एनेबल करते टाइम कॉल होगा, लेकिन स्टार्ट यहाँ पे वंस इन अ लाइफ साइकिल कॉल होने वाला है। कुछ ऐसे पैरामीटर जो हमें 1 टाइम डिक्लेयर करके उसको बाद में मॉडिफाई करने के बाद भी उनको वहां पे रिस्टार्ट नहीं करना है, उस पैरामीटर को हम लोग स्टार्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। चलिए आगे जाते हैं और हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कैसे अपडेट, लेट अपडेट, फिक्स अपडेट ये अलग अलग चीजें बिहेव करती है। देखिए फिक्स अपडेट, अपडेट और लेट अपडेट, इन तीनों का एग्जीक्यूशन का वे थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये हमें
हेल्प करता है कि हम फिजिक्स रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे एक्सेस कर पाए, हम यहाँ पे इनपुट सिस्टम हैंडल कर पाए, हम यहाँ पे यूज़र का कंटिन्यूस इनपुट क्या है वो चीज़ें देख पाए, और रेंडरिंग के ऊपर अगर कोई ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो हम अपडेट, लेट अपडेट, फिक्स अपडेट के इन बिटवीन ही कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं फिक्स अपडेट क्या होता है। एवरी 0.02 सेकेंड के बाद फिक्स अपडेट कॉल होता है। देखिए इसका और टाइम फ्रेम रेट का कोई रिलेशन नहीं है, ये 0.02 सेकेंड के ऊपर कॉल होगा मतलब होगा, इसमें कोई यहाँ पे चेंज नहीं होगा। आपका अगर सिस्टम स्लो है, आपका यहाँ पे सीपीयू स्लो है, रैम स्लो है, फिर भी आपका 0.2 सेकेंड पे ये मेथड कॉल होनी है मतलब होनी है। तो यहाँ पे पहले तीनों के तीनों का हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं, फिर यहाँ पे जाएंगे आगे की तरफ। तो ये जो फिक्स अपडेट है ये बेसिकली फिजिक्स के रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होती है इनको हैंडल करने के लिए हेल्प करता है। और एक चीज, प्लेयर मूवमेंट अगर आपको हैंडल करना है तो आप यहाँ पे फिक्स अपडेट के अंदर करेंगे तो बेटर है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे अपडेट के ऊपर। अपडेट जो होता है ये फ्रेम रेट डिपेंडेंट होता है, मतलब आपका सीपीयू कितना परफॉर्म कर रहा है, आपकी रैम कितनी अच्छे से फास्ट चल रही है और आपकी रेंडरिंग कितने अच्छे से हो रही है, उसके ऊपर ये अपडेट कॉल होगा। आपके हर एक फ्रेम रेट पे ये अपडेट मेथड कॉल होगी, तो मल्टीपल टाइम्स ये अपडेट मेथड कॉल होती रहेगी और कॉल होते ही आपको यहाँ पे उसका आउटपुट मिल जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट था लेट अपडेट। लेट अपडेट यहाँ पे कॉल होता है जस्ट आफ्टर द अपडेट मेथड। अब यहाँ पे आप एक चीज बताइए, अपडेट कॉल हो रहा है, अपडेट के बाद लेट अपडेट कॉल हो रहा है, तो लेट अपडेट की जरूरत क्यों है? जरूरत है क्योंकि हम लोग अपडेट पूरा होने तक इंतजार कर पाए। जैसे यहाँ अपडेट पूरा होगा हम लेट अपडेट को कॉल करवा देंगे। और इसका यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है कि अगर आप यहाँ पे प्लेयर कंट्रोल कर रहे हो तो पहले प्लेयर की जो मूवमेंट है वो कंप्लीट होने दीजिए उस फ्रेम रेट सेकेंड के ऊपर, और उसके बाद आप कैमरा को वहां से मूव कर दीजिए। तो इसलिए बोला जाता है कि कैमरा का मूवमेंट जो होता है वो यहाँ पे लेट अपडेट के अंदर किया जाता है, और यहाँ पे फिजिक्स रिलेटेड और यहाँ पे नॉन फिजिक्स रिलेटेड प्रॉपर्टीज एंड टाइम कैलकुलेशन एंड इनपुट, इनके लिए अपडेट यूज किया जाता है। मैं आपको एक बार फिर से इनका यूज बताता हूँ। जो यहाँ पे फिक्स अपडेट है वो यूज किया जाएगा आपके फिजिक्स के रिलेटेड प्रॉपर्टीज के ऊपर आपका प्लेयर मूवमेंट यहाँ पे करने के लिए। अपडेट जो है वो नॉन फिजिक्स रिलेटेड प्रॉपर्टीज को यूज किया जाएगा, उसके साथ आपके यहाँ पे इनपुट सिस्टम है उनके लिए यूज किया जाएगा। लेट अपडेट जो है वो कैमरा मूवमेंट कैप्चर करने के लिए यूज किया जाएगा, जिससे आपका प्लेयर का मूवमेंट कंप्लीट होगा और फिर आपका कैमरा यहाँ पे मूव होगा। ये चीजें आपको यहाँ पे समझ चुकी होगी। अब यहाँ पे आते हैं कोड के अंदर और इनका एग्जीक्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 मेथड लिखे, फिक्स अपडेट, लेट अपडेट एंड अपडेट। इनको मैं यहाँ पे कंट्रोल एस टू सेव करता हूँ एंड यहाँ पे यूनिटी के अंदर रन करता हूँ। आप यहाँ पे देख पाओगे कि जब यहाँ पे ये मेथड रन होगी तो यहाँ पे अपडेट के बाद लेट अपडेट कॉल होगा। अब यहाँ पे कोई भी मेथड प्रिंट नहीं हो रही क्योंकि हमारा जो स्क्रिप्ट था वो डिसेबल है। जो अपडेट मेथड होते हैं वो यहाँ पे डिसेबल हो गए तो कॉल नहीं हो गए, तो ये भी चीज आपको याद रखना है। कोई इंटरव्यू आपको पूछ सकता है कि मेरा अगर अपडेट प्रिंट नहीं हो रहा है तो उसका रीजन क्या हो सकता है। अगर मैंने गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर एक स्क्रिप्ट अटैच की है जो कि डिसेबल है तो आपको वहां पे फटाक से क्लिक होना चाहिए कि आपका गेम ऑब्जेक्ट डिसेबल है इसलिए नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिक्स अपडेट कॉलिंग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 978 समथिंग प्रिंट हो चुके हैं। अगर आप देख रहे हो अपडेट के बाद लेट अपडेट कॉल हो गया। अगर मैं इनको कोलैप्स करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे अपडेट के बाद लेट अपडेट, अपडेट के बाद लेट अपडेट आ रहा है और यहाँ पे फिक्स अपडेट अपने फिक्स इंटरवल टाइम के बिटवीन में आ रहा है। तो आई होप यहाँ पे लेट अपडेट अपडेट आपको क्लियर हो चुका होगा, उसके यूज केसेस और क्यों ये भी यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं यहाँ पे ऑन एप्लीकेशन पॉज और फोकस। जैसे यहाँ पे आप डिसेबल के ऊपर क्लिक करोगे या आप यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर के जो स्क्रिप्ट है उसको डिसेबल करोगे तो आपको यहाँ पे लास्ट में एक चीज मिलेगी कि आपका यहाँ पे जो एप्लीकेशन था ना वो पॉज मोड में चला जाएगा। तो जो ऑन एप्लीकेशन पॉज और ऑन एप्लीकेशन फोकस है, जिससे हम यहाँ पे एप्लीकेशन को क्लोज करेंगे तो ये दो चीजें यहाँ पे इनवर्सली कॉल होगी। जैसे यहाँ पे फोकस यहाँ पे फॉल्स हो रहा था वैसे यहाँ पे इसको ट्रू दिखाएगा और फोकस को यहाँ पे फॉल्स दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑन एप्लीकेशन क्विट के ऊपर आते हैं। ऑन जीयूआई बेसिकली ये बहुत टाइम पे कॉल हो जाता है, मतलब इट इज कॉल्ड मेनी टाइम पर फ्रेम। एक फ्रेम के अंदर मल्टीपल टाइम्स ऑन जीयूआई कॉल हो जाता है। मैं स्क्रिप्ट के अंदर जाता हूँ, ऑन जीयूआई मैंने मेथड लिखा। अगर मैं यहाँ पे debug.log लिखता हूँ, ऑन जीयूआई कॉलिंग लिखा, कंट्रोल एस टू सेव एंड अगर मैं स्क्रिप्ट को रन करता हूँ
तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि ऑन जो है मल्टीपल टाइम कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन को रन किया है, पहले स्टार्ट कॉल होगा, अवेक कॉल होगा, बहुत सारी चीज़ें कॉल होगी और फिर यहाँ पे कॉल होगा हमारा अपडेट, लेट अपडेट और ऑन जियो। यहाँ पे देखो ऑन जियो का काउंट कितना आ रहा है, क्योंकि ये बहुत बार टाइम होता है इन बिटवीन द फ्रेम। चलिए आपको ऑन जियो समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऑन एप्लीकेशन क्विट यानी कि जो तीसरा फेज है हमारा एप्लीकेशन का वो किस तरह से वर्क होता है। जब हम एप्लीकेशन यहाँ पे रनिंग स्टेट में से अगर हम पॉज मोड में चले जाते हैं, मतलब हमारा एप्लीकेशन हम क्विट करते हैं, तो हमारा ये जो तीसरा फेज है ये स्टार्ट होगा। तो पहले ऑन एप्लीकेशन फोकस जो है वो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होगा और फिर ऑन एप्लीकेशन क्विट जो है वो कॉल होगा। हम दोनों चीज़ें एक साथ देखेंगे। ऑन फोकस हम लोगों ने ऑलरेडी समझ के लिया है वो किस तरह से बिहेव करता है। चलिए यहाँ पे आते हैं स्क्रिप्ट के अंदर। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक ऑन एप्लीकेशन क्विट का कोड, इसके अंदर लिखूंगा एक डीबग के अंदर मैं लिखूंगा एप्लीकेशन क्विट। अब यहाँ पे इसको कर देता हूँ कंप्लीट, debug.log लिखना था, इसको Ctrl+S टू सेव करता हूँ। यहाँ पे गेम के अंदर जाता हूँ, लोड होगा हमारा गेम, मैं प्ले के ऊपर क्लिक करूँगा और जब मैं यहाँ पे प्ले के ऊपर क्लिक करूँगा हमारा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो प्रिंट होगा। हम पूरे ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन देखेंगे यहाँ पे। अगेन देखिए जैसे मैंने यहाँ पे गेम को स्टार्ट किया तो मेरा यहाँ पे पहले कॉल होगा अवेक, उसके बाद मेरा यहाँ पे कॉल होगा ऑन एनेबल, क्योंकि मैंने इसके रीजंस आपको बताए ऐसा क्यों होता है। ऑन एनेबल जो है वो अवेक के बाद कॉल होता है और ऑन एनेबल जब भी यहाँ पे स्क्रिप्ट डिसेबल की जाएगी और एनेबल की जाएगी, फिर यहाँ पे फोकस का स्टेटस ट्रू, स्टार्ट, फिक्स अपडेट, अपडेट, लेट अपडेट, देन यहाँ पे ऑन जियो और यहाँ पे अभी अगर मैं यहाँ पे बाहर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे फोकस जो है मेरा फॉल्स हो जाएगा, अंदर क्लिक करता हूँ तो फोकस यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, फिर अगर बाहर क्लिक करता हूँ तो फोकस यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ काउंट्स बढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं एप्लीकेशन को क्विट करूंगा तो आप यहाँ पे एक डीबग देखना क्या डीबग प्रिंट हो रहा है। जैसे मैंने एप्लीकेशन को क्विट किया तो एप्लीकेशन क्विट यहाँ पे आ चुका है। अब एप्लीकेशन क्विट होने के बाद भी कुछ मेथड्स यहाँ पे रन होते हैं, जैसे कि ऑन डिसेबल। जिस तरह से ऑन एनेबल रन होता है उसी तरह से ऑन डिसेबल रन होता है। जब भी आपका गेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिसेबल किया जाएगा तब ऑन डिसेबल कॉल होगा और जब भी एनेबल किया जाएगा तो एनेबल कॉल हो जाएगा और उसके बाद ऑन एनेबल के बाद डिस्ट्रॉय कॉल हो जाएगा। तो चलिए इन दोनों को भी यहाँ पे देखते हैं प्रिंट करके। तो यहाँ पे मैंने ऑन डिस्ट्रॉय और ये मेथड लिखी है, इसके अंदर मैं प्रिंट करूँगा डिस्ट्रॉयड और यहाँ पे जो हमारा डीबग है जो कि रहेगा डिसेबल के लिए, तो उसको भी मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ debug.log disabled। अब इसको यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। तो बेसिकली जब हम गेम को प्ले मोड से हटाएंगे तो हमारा जो थर्ड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर है वो यहाँ पे स्टार्ट होगा। इनिशियली आपको तो पता है क्या क्या होने वाला है। मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को करता हूँ, पहले हम डिसेबल का एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, मैंने स्क्रिप्ट को डिसेबल किया तो यहाँ पे डिसेबल कॉल हो चुका है। मैंने स्क्रिप्ट को एनेबल किया तो यहाँ पे स्क्रिप्ट एनेबल कॉल हो चुकी है। तो ये इसका बेनिफिट रहता है कि डिसेबल एनेबल आप करके प्रॉपर्टीज़ को रीसेट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं प्ले मोड से हट जाऊँगा तो मेरा फोकस यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा और उसके साथ एप्लीकेशन क्विट कॉल होगा और उसके बाद डिसेबल कॉल होगा और डिस्ट्रॉय कॉल होगा। तो चलिए मैं एप्लीकेशन को यहाँ पे कर रहा हूँ पॉज और यहाँ पे आप देख सकते हो पहले यहाँ पे आया ऑन एप्लीकेशन क्विट, देन यहाँ पे आया डिसेबल एंड देन यहाँ पे आया डिस्ट्रॉयड। मतलब हमारे पूरा लाइफ साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका होगा। तो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको हर एक लाइफ साइकिल का जो मेथड है उसका यूज़, वो कब एग्जीक्यूट होता है और वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, ये बेटर वे से यहाँ पे समझ में आ चुका है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको इंटरव्यू के रिलेटेड कुछ अगर क्वेश्चंस है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और उसी के साथ अगर आप कोई एक वीडियो एडिशनली चाहते हो तो हमें कमेंट करके हम 100% उसके ऊपर सॉल्यूशन आपको देंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।